हेलो फ्रेंड्स, फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इतिहास, अध्याय 6 प्राचीन राज्य व्यवस्था। यदि अभी तक आप लोगों ने पिछला अध्याय नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वह पढ़ लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कथन सही और गलत कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। क है महाजनपद 3 प्रकार के होते थे, तो यह गलत है। महाजनपद 3 प्रकार के नहीं बल्कि 2 प्रकार के होते थे। पहला गणराज्य, दूसरा राजतंत्र। ख है उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम हो गया था, यह भी सही है। ग है 4 आश्रमों का विवरण सर्वप्रथम जबालोपनिषद में मिलता है, यह भी सही है। घ है उत्तर भारत 14 बड़े महाजनपदों में विभाजित था, यह आंसर गलत है क्योंकि 14 बड़े महाजनपदों में नहीं बल्कि 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजा अश्वमेध यज्ञ क्यों आयोजित करता था? उत्तर है अश्वमेध यज्ञ एक ऐसी ही आयोजन था, इसे राजा अपनी साम्राज्य सीमा के विस्तार के लिए करता था। यज्ञ आयोजन के पूर्व वह अपने लोगों की देखरेख में एक घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देता था। घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार मान लिया जाता था। घोड़े को रोकने वाले राजा को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। दूसरा क्वेश्चन है, कुरु जनपद में कितने जन शामिल थे, उनके नाम लिखें। उत्तर है कुरु जनपद में 2 जन शामिल थे, पुरु एवं भरत। तीसरा क्वेश्चन है, महाजनपद काल में राजा किन किन लोगों से कर वसूल करता था? उत्तर है अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे। फसलों की उपज का लगभग 1/6वां हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। कृषि कर को भाग कहा जाता था। पशुपालक, शिकारियों, व्यापारियों, कारीगरों से कर वसूला जाता था। लोहार, बुनकर, बढ़ई, सुनार को उपकर के रूप में राजा के लिए 1 दिन का काम करना पड़ता था। चौथा क्वेश्चन है, गणों की सभाओं में समाज का कौन कौन सा वर्ग भाग नहीं ले सकता था? उत्तर है गणों की सभाओं में समाज की स्त्रियां, दास एवं कर्मकार वर्ग भाग नहीं ले सकता था। 5वां क्वेश्चन है, आइए चर्चा करें का, उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व क्यों बढ़ गया था? उत्तर है उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम तथा कृषि का महत्व अधिक हो गया था। इसका प्रमुख कारण लोहे का प्रयोग था। लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से मिला है, जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व का है। लोहे के प्रयोग से कृषि में व्यापक बदलाव आया। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिससे कठोर जमीन आसानी से जोती जाने लगी। खेती रोपण विधि से शुरू हुई। इसके अलावा सिंचाई के साधन के रूप में तालाब, कुओं के साथ नहरों का उपयोग भी होने लगा। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। उपजाई जाने वाली फसलों में जौ, चावल, गन्ना, सरसों आदि प्रमुख थे। छठा क्वेश्चन है, आज के गणराज्य से वज्जी कैसे भिन्न था? उत्तर है 1952 ईस्वी से अब तक आम चुनाव के जरिए हम अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। इन्हें वर्तमान का शासक कह सकते हैं, लेकिन इससे वज्जी का गणराज्य भिन्न था। गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यह 8 कुलों यानी गणों का संघ था, जिसमें 3 कुल विदेह, वज्जी तथा लिच्छवी प्रमुख थे।
संघ में कई शासक होते थे जो सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए शासन की नीति तय करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वह मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास एवं कर्मकार को इन सभाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं था। 7वां क्वेश्चन है, मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद क्यों बन गया था? ये आखिरी क्वेश्चन है। उत्तर, मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था, इसके कई कारण थे। पहला कारण था, यह गंगा बेसिन में स्थित था, जहां गंगा और सोन जैसी नदियां बहती थी। ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ भूमि कर की दर अधिक थी, जिससे राजा को अधिक आय होती थी। दूसरा कारण है, मगध का एक हिस्सा हाथियों की बहुलता वाले जंगलों से भरा था। छोटा नागपुर, वर्तमान झारखंड का क्षेत्र भी शामिल था। हाथियों को सेना में शामिल किया जाता था। लकड़ियों से घर, रथ और गाड़ियां बनाई जाती थी। तीसरा कारण है, मगध का शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के पीछे झारखंड के लौह अयस्क के भंडार का महत्वपूर्ण योगदान था। लोहे से मजबूत औजार और हथियार बनाए जाते थे। तो आइए आपके लिए एक टेस्ट लेकर के आए हैं। महाजनपद कितने प्रकार के होते थे? 4 विकल्प दिया हुआ है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। तो इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम अध्याय 7 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।